Welcome to students. This lecture is based on typhoid and dengue. So typhoid is very common disease, variously known as typhus fever, enteric fever, gastric fever, and by many other name as well. But this is very common typhoid throughout the world. Okay. So previously it was major cause of death, but now, as we know that there are a lot of antibiotics, okay, which can easily destroy Salmonella typhi, this disease is controlled to large extent. Okay, so Salmonella typhi is the causative agent, that is the bacillus rod-shaped bacterium you can see here, having two different antigens on its surface. So here cell wall of Salmonella shows antigen O, right, and flagella shows antigen H. You have to remember these specific antigens and where they are located. Okay, can be asked for multiple choice question here. So flagella पे कौन सा एंटीजन रहता है H, और सेल वॉल पे कौन सा एंटीजन होता है O, और इसको हम टेस्ट करते हैं कॉल्ड विडाल टेस्ट. आप सबने सुना हुआ है, बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट है विडाल टेस्ट. ये एक सेरोलॉजिकल ब्लड टेस्ट है, राइट, जिसमें आपको पेशेंट से ब्लड लेना है, ब्लड में एंटीबॉडी और एक डिफरेंट आप कह सकते हो टेस्ट को कंफर्म कराने वाला, ठीक, एक टाइप का खास केमिकल उसमें डाला जाएगा जो कलर इंडिकेटर होगा एक्चुअली. ठीक है, तो अगर ये एंटीजन रहता है पेशेंट के ब्लड में और हमने डाली हुई एंटीबॉडी उससे इंटरेक्ट होती है और कॉम्प्लेक्स बनता है एंटीजन एंटीबॉडी सेरोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स. तो वो कॉम्प्लेक्स अगर बन जाता है तो हमने डाला हुआ जो कैटलिस्ट है उससे उसको एक पिंक कलर मिलेगा. ठीक है, ब्लड का नॉर्मल कलर रेड है, जबकि अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, जो कब होगा, अगर पेशेंट पॉजिटिव है तभी होगा ना. ठीक है, अगर पेशेंट के बॉडी में बैक्टीरिया है तभी वो टेस्ट कलर चेंज दिखाएगा. देन विडाल टेस्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव. ओके, तो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी ये कॉज करता है टाइफॉइड, और इसका टारगेट है हमारे बॉडी में हमारे मेजर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन आप कह सकते हो. तो यहाँ पे इंटेस्टाइन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर इनका नंबर बढ़ने लग जाए बॉडी के अंदर, राइट, एंड दैट इज़ नथिंग बट टाइफॉइड. तो इम्पॉर्टेंट होता है हर डिजीज़ में हाउ डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम नॉर्मल. आप देख सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन क्या डायरेक्ट जाएगा, ओके, या फिर इसमें कोई खास वेक्टर काम करेगा. तो आप देखिए इसमें दो मेंशन कर दिए हमने यहाँ पे, एक है हाउस फ्लाइज और एक है कॉकरोच. मोस्टली यही डिजीज ट्रांसफर करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. सो दिस डिजीज इज सेड टू बी waterborne disease. This disease can also be called foodborne disease. This disease is vector-borne disease actually, and vector include houseflies. Okay, houseflies और साथ में cockroaches. So houseflies and cockroaches, when they feed upon such material which is uncovered, okay, or present on roadside, right, roadside defecation, that might be the reason. ठीक है, तो जब ये फीड करते हैं फीकल मैटर पे इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वहाँ बैक्टीरिया उन्हें मिल जाएंगे और वो बैक्टीरिया वहाँ से इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस चीज़ पर, फूड और वाटर पे. सो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसको आप इस तरह समझ लो. सपोज दिस वन इज द इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन से जो फीकल मैटर निकला है, फीकल मैटर, इसमें पैथोजन होते हैं और यहाँ एक वेक्टर, दोनों में से कोई एक, ठीक है, यहाँ एक वेक्टर आ जाएगा और ये वेक्टर इसको ट्रांसफ़र कर देगा इधर फूड और वाटर. ठीक है, फूड और वाटर तक ये पहुंचा देगा और इसके बाद होता है यहाँ हेल्दी पर्सन. ठीक है, ये हेल्दी पर्सन आप कितने देर हेल्दी रह पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, राइट, क्योंकि अगर उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा. बट अगर ऐसा नहीं है सो देन डिजीज में डेवलप आफ्टर 14 डेज. इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 डेज एवरेज. तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी आप याद रख सकते हो, दैट इज 7 to 14 डेज. ओके, 1 to 2 वीक. ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब पैथोजन बॉडी में एंटर हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद कितने दिन बाद वो डिजीज़ को आई मीन एक्सप्रेस करेगा, सिम्टम दिखने लग जाएंगे आपको 14 डेज के बाद, राइट. तो हमें समझना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो आप समझ गए ना, यहाँ से पैथोजन का
ट्रांसफर फीकल मैटर से फूड वाटर तक वेक्टर्स करते हैं. ओके, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न वेरी कॉमन डिसऑर्डर. राइट, तो अब हम समझ लेते हैं इसके सिम्टम्स. राइट, अगर ये सैल्मोनेला किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाएगा तो फिर सिम्टम्स किस तरह के दिखाई देंगे. राइट, तो देखिए सिम्टम्स में आपको कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी. साइन एंड सिम्टम्स. सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट फील करेगा, साइन वो होते हैं जो सबके लिए रिकमेंडेबल मतलब डिस्टिंग्विशिंग होते हैं. ठीक है, डॉक्टर्स भी देख पाते हैं, वो होते हैं साइन. राइट, बढ़िया. सिम्टम्स साइंस कलेक्टिवली मेंशन होंगे. आप देखिए यहाँ पे रहेगा हाई ग्रेड फीवर. हाई ग्रेड फीवर, ठीक है ना, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर रह सकता है, अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के करीब. ठीक है ना, तो आप देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर, और ये स्पेशली आफ्टरनून आवर्स में आता है. राइट, और कंटिन्यूस सेवरल डेज तक रहता है, स्पेशली इन आफ्टरनून. तो ये जो हाई ग्रेड फीवर है, ये इसका एक मेजर टिपिकल सिम्टम है. साथ में यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा पर्सन को. ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ साथ इसका वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी भूख नहीं लगती है, उसका खाने का ऐसा कोई विल नहीं होता है. राइट, और इसीलिए धीरे धीरे वीकनेस बढ़ेगा. सो पर्सन इज वीक, वीकनेस रहेगा. यहाँ पर रेड कलर स्पॉट्स रहेंगे, रेड रैशेस भी आप कह सकते हो, ऑन चेस्ट एंड एब्डोमेन. स्पेशली चेस्ट और एब्डोमेन पे रहते हैं इस तरह के रैशेस. ठीक है ना, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट इसको रहेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन रहेगा. राइट, और अगर हेमरेज होता है, राइट, तो उस केस में ये पेन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है एंड में नीड सर्जरी. यहाँ पे इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर दोनों को प्रॉब्लम होती है. राइट, आप देख सकते हो ये सिम्टम्स में. यहाँ पे हम हेमरेज भी लिख सकते हैं, दैट इज़ ब्लीडिंग. ओके, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली यहाँ जो देखा जाता है वो रहता है डायरिया. डायरिया को आप कह सकते हो लूज मोशन. ठीक है, या फिर कभी इससे कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. ठीक है, कभी डायरिया, कभी मे बी रेयरली कॉन्स्टिपेशन. अदरवाइज मोस्टली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया एज वेल एज वोमिट. इसमें वोमिटिंग भी होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा. ठीक है, नॉजिया होगा, वोमिटिंग भी आप लिख सकते हो, कॉज विद नॉजिया. तो सिम्टम्स आपने देखे कि यहाँ पे पर्सन जो है वीक फील करेगा, उसका इंटेस्टाइन अफेक्ट हुआ है, इसलिए वो इनडाइजेशन से सफर्ड होगा, और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स जिसे आप कह सकते हो, और साथ में फूड मटेरियल मेजर न्यूट्रिएंट्स, इसका ग्रेट स्कैर्सिटी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा. सो इन सच केस पर्सन इज बिकमिंग वीकर एंड वीकर. ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पे टेस्ट और ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा. राइट, सबसे पहले कंफर्मेशन करना होगा कि ये टाइफॉइड ही हुआ है. ओके, और इसके लिए ये सारे सिम्टम्स के साथ आप देखिए पर्सन का जो टंग है वो थोड़ा वाइटिश स्कार दिखा सकता है. ठीक, और ये भी डॉक्टर के लिए एक रिकमेंडेशन हो सकता है और विडाल टेस्ट, क्यों विडाल टेस्ट करा ले. तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो है बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला टेस्ट, विडाल टेस्ट. और विडाल टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी रिकॉग्निशन करना है, बस सीरोलॉजिकल टेस्ट है. और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट. ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक इसमें इफेक्टिव है, जैसे कि क्लोरोमाइसिटिन आप ले सकते हो, क्लोरोमाइसिटिन. इससे दूसरे टाइप के एंटीबायोटिक्स भी आप ले सकते हो, क्लोरामफेनिकॉल. ठीक है, क्लोरामफेनिकॉल एम्पिसिलिन लिया जा सकता है, या फिर ट्राइमीथोप्राइम सल्फामीथोक्साजोल. ठीक है, इसको भी लिया जा सकता है. बहुत सारे ग्रेड्स इसमें इफेक्टिव है, लेकिन क्लोरोमाइसिटिन भी इसके लिए जनरली ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है. और ख़ास चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ प्रिवेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्रिवेंशन 3 साल तक वैक्सीन हमें खास इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो इसमें वैक्सीनेशन भी है. डिफरेंट टाइप के वैक्सीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिकमेंडेड है. ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि टाइफेरिक्स वैक्सीन आपने सुना होगा, TY21 है, अमेरिकन वैक्सीन है. ओके, चाइफियम ये भी एक वैक्सीन है. राइट, इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज के, या फिर आप कह सकते हो टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, टाइफॉइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, ये भी इसमें इफेक्टिव होता है. राइट, और ख़ास फोकस जो करना पड़ेगा
फूड और वाटर पे करना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनल और सराउंडिंग हाइजीन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो फूड मटेरियल है, फूड मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमेशा प्रॉपरली कुक्ड और वेल कवर्ड, ठीक है, प्रॉपरली कुक्ड एंड वेल कवर्ड, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी है उसको हम बॉईल पहले करेंगे, उसके बाद उसको कूल करके हम पी सकते हैं, या फिर उसका स्टोरेज किसी अच्छी जगह में करना होगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्टर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, ओके। और फूड और वाटर को अगर आप बढ़िया तरीके से यूज़ करो तो डिसीज़ होने का चांस वैसे मैक्सिमम ये रिड्यूस हो जाता है, राइट। और ये पर्सनल हाइजीन का एक बहुत ही आइडियल वे है, राइट, कि आप स्ट्रीट फूड को अवॉइड करिए, घर का फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए और प्रॉपरली कुक कर कर उसको कवर्ड कर कर रखिए, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फूड और वाटर जिससे कि डिसीज ट्रांसफर होता है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। फीकल मैटर जो होता है वो रोड साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए अरेंजमेंट्स की जानी चाहिए, उसके लिए टॉयलेट्स लेट्रिन्स वगैरह का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है ना। घर घर शौचालय आपने सुना होगा, तो ये स्कीम को वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्लाई करना ज़रूरी है। बहुत सारे मेजर कंट्रीज़ है जो पूरी तरह टाइफाइड फ्री है, ठीक है, उनके पास एक भी पेशेंट नहीं है टाइफाइड का। तो क्योंकि उन्होंने क्या किया है, गटर प्रॉपर सिस्टम तैयार किए, ड्रेनेज सिस्टम को उन्होंने वेटेज दिया है, उस पर खर्च किया है। तो हम भी जब ऐसा कर लेंगे कम्प्लीटली, तो यहाँ भी ना टाइफाइड रहेगा, ना कॉलेरा और ना इस तरह के अदर वाटर और फूडबॉर्न डिजीज, राइट। तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीकल मैटर जो है उसी से डिसीज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, थ्रू वेक्टर्स, तो ऑटोमेटिकली वेक्टर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। फूड और वाटर को कवर करके रखना है और फीकल मैटर भी कवर्ड अप होना चाहिए, सो दैट वेक्टर शुड नॉट ट्रांसफर द डिजीज, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ में अवेयरनेस बाय गवर्नमेंट, एनजीओज, सब इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कंट्रोल इस पर किया जा सकता है। एंड इन फ्यूचर वी होप फॉर टाइफॉइड फ्री इंडिया, ठीक है ना। टाइफॉइड फ्री इंडिया के लिए हम सोच सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स का भी एक्टिव रोल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था ये मोर देन सफिशियंट है टू राइट 2 मार्क 3 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन ऑन टाइफॉइड, ठीक है, इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस, ठीक है, उसके लिए भी आपके लिए डेटा सफिशियंट है। आपने याद रखना है इसके पास जो एंटीजीन है, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड कोड होता है, राइट, लाइपोपॉलीसेकेराइड कोड, उसमें आपको वो जो एंटीजीन मिलेगा ओ, ठीक है, सेल वॉल पे, और एच उसके फ्लैजिला पे, उसी से इसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये जो डिसीज़ है टाइफॉइड, इसके लिए पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी। इसी तरह एक पैथोजन है सैल्मोनेला पैराटाइफी, उससे हो जाता है पैराटाइफॉइड, ओके, सिमिलर टू दिस वन, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टाइफॉइड। एक थोड़ा और लुक हमें कर लेना है अबाउट द डिजीज डेंगी, ओके, डेंगू भी कहा जाता है कभी। सो डेंगी इज कॉज्ड बाय वायरस, 4 डिफरेंट स्ट्रेन्स आर अवेलेबल डेंगू वायरस। तो इस डिसीज में आपने देखना है कि पैथोजन क्या है, वायरस, ठीक है, वो सेम वायरस, डेंगू वायरस, और यहाँ पे वेक्टर है फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, राइट, फीमेल एडीज मॉस्किटो। जब ब्लड मील आई मीन उसका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, फीडिंग का, तो उसका जो प्रोसेस बॉडी में इंसर्ट होगा, तो साथ में पैथोजन वायरसेस ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको मलेरिया के बारे में पता है, मलेरिया में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे बॉडी में ये पैरासाइट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसका नाम था स्पोरोजॉइड, ओके, और वो प्लाज्मोडियम का एक स्टेज था, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मलेरिया होता है किससे, प्लाज्मोडियम से। इन्फेक्शियस स्टेज कौन सा है, स्पोरोजॉइड। उसी तरह यहाँ पे ये डिसीज होता है वायरस से, ठीक है, वायरस का नाम है डेंगू वायरस, और वो वायरस 4 अलग कैटेगरीज के होते हैं, राइट, लेकिन उनको बॉडी में इंट्रोड्यूस करने वाली कौन है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एडीज मॉस्किटो जब ब्लड मील के ड्यूरेशन में सलाइवा रिलीज करते हैं, उसमें वायरस हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह आप देखिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे वायरस चले जाते हैं मॉस्किटो में, और मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड हो चुका है, ठीक है, आई मीन हो चुकी है, तो उस मॉस्किटो से वायरस जा सकते हैं किसी हेल्दी पर्सन में। इस तरह डेंगू का ट्रांसमिशन ये फीमेल मॉस्किटो से होता है, राइट। और डेंगू में होता क्या है, तो आप देख सकते हो बॉडी के जो नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे है वो ब्लॉक हो सकते हैं, ब्लड में ट्रिमेंडस चेंज आपको दिख सकता है, प्लेटलेट्स ये सीवियरली डिप्लीट हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब
डिक्रीज इन नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का नंबर काफ़ी कम हो सकता है और फिर ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो ये एक फैटल डिसऑर्डर है और इसमें सीवियर वीकनेस पेशेंट को हो सकता है, ठीक है, और एडमिट हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत इसमें पड़ सकती है। ओके, तो इसको सबसे बेस्ट, वैसे वायरस के अगेंस्ट ट्रीटमेंट तो परफेक्ट होती नहीं, हमें पता है, ठीक, लेकिन इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करके और कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन जो इफेक्टिव होते हैं अर्ली स्टेजेस में, उससे हम डेफिनेटली डिसीज को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रिवेंशन यहाँ इंपॉर्टेंट है और वो ऑफकोर्स सेम होते हैं टू दैट ऑफ मलेरिया, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है ना। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मॉस्किटो कंट्रोल अलग अलग मेथड से होता है, उसमें मेन बायोलॉजिकल मेथड होती है हमेशा, ठीक है, ऑलवेज बायोलॉजिकल मेथड्स आर सुपीरियर, राइट, कंपेयर टू केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में क्या है, हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करेंगे जैसे कि DDT वगैरह और डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स केमिकल। ओके, हम मैट्स वगैरह यूज़ करेंगे, इससे ये केमिकल फ्यूम्स निकलेंगे, आप देख सकते हो, राइट। लेकिन मैकेनिकल मेथड भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें कि वैसे हाथों से मच्छर मारना ये भी मैकेनिकल मेथड है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना मैकेनिकल मेथड है, नेट्स वगैरह का यूज़ करना, बेड नेट, विंडो नेट, मैकेनिकल मेथड है, ठीक। केमिकल मेथड में रिपेलेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं लाइक ओडोमॉस वगैरह, ठीक है। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड का मतलब है ब्रीडिंग साइट्स का पहले तो डिस्ट्रक्शन कर दो, जो स्टैग्नेंट वाटर है उसको फेंक दो, ठीक है, और अगर थोड़ा ज़्यादा पानी तो उसमें ऑयल वगैरह डाल सकते हैं, ठीक, केरोसिन वगैरह, और बहुत ज़्यादा पानी है लेक वगैरह तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा यूट्रिक्यूलेरिया, ये इंसेक्टिवरस प्लांट्स है, या उसमें डालने पड़ेंगे गप्पी और गैम्बसिया फिशेस, राइट, ताकि वो इंसेक्ट के लार्वी को फिनिश कर दे और डिसीज़ ये मैक्सिमम कंट्रोल हो जाए। ओके, सो बाय सिंपली मॉस्किटो कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस, अवेयरनेस, एजुकेशन, ठीक है, इससे हम रोक सकते हैं ऑफकोर्स नॉट ओनली टाइफाइड बट डेंगू, मलेरिया एंड मेनी अदर डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। So hope you got the point, typhoid as well as dengue. Thanks for watching.